Hello everyone. In our today's session, we will discuss about AI revolution. Just imagine. You are walking one day and find out a robot made the decision to fire you. Sound like a movie? Not anymore. A chat box can now sell better than a trained salesperson. Machines are managing warehouses, writing emails, and even handling customer complaints. This video will walk you through how AI and automations can change the worlds of business. I am Aman Agarwal. I will discuss with you about what is AI and how AI impact in different sectors and different companies. So subscribe the channel and hit the bell icon and we will continue the video. In the next part, we will discuss about what is AI and automation. AI is stands for artificial intelligence. AI means it is a computer doing things that normally required human intelligence. यानी कि AI को बनाया किसने? AI को बनाया है humans. जैसे हम जैसे humans हैं, उन्होंने ही AI को बनाया है. And like AI क्या करता है? एक decision making करता है. Understand the language and recognize the image. And what is automation? Automation is when machine or a software perform tasks automatically. ऑटोमेशन यानी कि जो अपने आप हो जाए ऑटोमेटिक विथ अ लिटिल और नो ह्यूमन इनपुट्स. जैसे कि आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी. उस पर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं वो ऑटोमेटिक चीजों को सामने ला देता है, एक्सप्लेन कर देता है. सो एग्जांपल जैसे समझे हम लोग, Amazon use robots to pick and sort the move and items in warehouses faster than human. यानी जो वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे बल्क अमाउंट में चीजें रखी होती हैं, वहां पे Amazon रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं जो ह्यूमन से ज्यादा काम कर पाते हैं एंड बहुत फास्ट काम कर पाते हैं. जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे एक इमेज है AI एंड ऑटोमेशन. दिस इमेज इज क्रिएटेड बाय AI. सो AI को आप एक कमांड दिए, क्रिएट दिस इमेज, एंड AI ने इमेज क्रिएट कर दिया. सो दिस इज द AI. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट, AI वर्सेस ट्रेडिशनल ऑटोमेशन. ट्रेडिशनल यानी कि जो आज से पहले से चला आ रहा है, जिसका एक फिक्स रूल होता है, एक रिपीटेटिव टास्क होता है. बट AI क्या है? लर्न फ्रॉम डेटा, अडेप्ट अ न्यू इनपुट्स. व्हाट इज डेटा? जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग ने जाना है, डेटा बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी चीज में. जैसे कि AI को भी अगर कोई चीज को लाना है एंड डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए भी उसको एक डेटा चाहिए होगा एंड एक न्यू इनपुट्स चाहिए होंगे. एग्जांपल लाइक चैट बॉक्स लर्न फ्रॉम कन्वर्सेशन. जैसे इस मन में आगे जानेंगे, ट्रेडिशनल ऑटोमेशन इज रूल बेस्ड. एग्जांपल लाइक इफ कंडीशनल ए हैपन टू डू टास्क. बट AI बेस्ड ऑटोमेशन, जब ऑटोमेशन से AI जुड़ जाता है, इस वो बन जाता है स्मार्ट एंड इट कैन लर्न फ्रॉम डेटा, अडेप्ट न्यू सिचुएशंस एंड इंप्रूव ओवर टाइम. AI क्या एक न्यू टेक्नोलॉजी है. जैसे आप एक चीज सोचो, जब 2000 या उससे पहले के जो साल थे और अब 2025 में हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत सी चीजें चेंजेस हुई हैं, बहुत से नई टेक्नोलॉजीज आई हैं. वैसा ही AI चैट बॉक्स आया है. जैसे आप नाम जानते हैं चैट जीपीटी, ग्रॉक AI. ये सब एक चैट बॉक्स है जिसमें आप कुछ भी पूछोगे, आपको उसका रिजल्ट आंसर मिलता है. एंड AI बहुत इंप्रूव कर दिया है. बहुत से ऐसे काम हैं जिसको इजी वे में वो कंप्लीट करता है एंड कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को वो इजी फॉर्म में कर देता है. एंड चैट बॉक्स कैसे समझता है? आपके मैसेजेस से, जो आप बात करते हैं उससे, उसको वो एक्सप्लेन करता है. एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस AI इन मार्केटिंग. यहाँ पे आप देख रहे हो इमेजेस भी हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे. सो AI इन मार्केटिंग. AI इज रिवॉल्यूशनिंग मार्केटिंग. जब कोई AI मार्केटिंग यानी एड्स में जुड़ता है, तो वो बहुत इंपैक्ट करता है, बहुत चीजों को इंप्रूव कर देता है. जैसे कि राइटिंग एड्स हेडलाइन. जैसे यहाँ पे हेडलाइन लिखा है AI इन मार्केटिंग, ऐसे भी मार्केटिंग में भी, एड्स में भी AI का इस्तेमाल करके आप उसकी हेडलाइन बना सकते हैं, डिजाइन कंटेंट एंड इवन दोज हु शुड सी एन एड्स, जो एड्स देख रहे हैं. टूल्स लाइक चैट जीपीटी और जैस्पर कैन क्रिएट social media posts, mail and blogs. Platform like Google, Facebook use AI to analyze user behavior and show the most relevant ad. जैसे आपने देखा होगा Facebook पे भी आप जो सोचते हो वो एड्स आने लगते हैं. वो कैसे आ रहे हैं? वो AI के माध्यम से आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आ रहे हैं. सो यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, कंटेंट क्रिएशन. कोई कंटेंट क्रिएट करना है तो आप AI के थ्रू भी कर सकते हैं. कस्टमर सेगमेंटेशन, एक कस्टमर क्या डिमांड है, कस्टमर की, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या है, उसको वो एनालाइज इजी वे में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाता है. पर्सनलाइजेशन, कस्टमर क्या चाह रहा है, रियल टाइम
जो कस्टमर वेबसाइट में कंटेंट देख रहा है, क्या वो सर्च कर रहा है, वो बता सकता है। चैट बॉक्स एड विजुअल एस्पिरेंस, यानी चैट बॉक्स में आप जो कुछ पूछो, जैसे ये इमेज चैट बॉक्स एआई से जनरेटेड है, एंड एड ऑप्टिमाइज कर सकता है कौन से ऐड कस्टमर्स को दिखाने चाहिए जो कस्टमर देखना चाहता है। चैट बॉक्स एंड विजुअल एसिस्टेंट एंड एड ऑप्टिमाइजेशन। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि एआई राइट एंड कॉपी होता है एंड टारगेट कस्टमर प्रिसाइसली, tools like ChatGPT, Jasper, and Meta Ads AI. And in the next part, we will discuss about AI in finance. What is finance? First, we will understand what is finance. Finance is related with money. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हर कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस। अगर वो अच्छे से काम करेगा तो कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी, मार्केट में अपने अच्छे से सेल्स कर पाएगी, मार्केट में वो सर्वाइव कर पाएगी। सो एआई क्या डिटेक्ट करता है? Detect frauds, does trading, give investment advice. But I am not giving investment advice because this is an educational channel. So we will discuss about AI in finance. AI क्या डिटेक्ट करता है? Frauds. Frauds यानी कि जैसे कि आपने कहीं पे पैसा लगाया और वो कंपनी ही डूब गई या कंपनी ही पैसा लेकर चली गई, या आपने किसी साइट पे किसी ऐप पे पैसा लगाया एंड वो सही नहीं रहा, फ्रॉड हुआ, तो उसको डिटेक्ट करता है कि फ्रॉड से कैसे बचाएं। दस ट्रेडिंग, जैसे कि आप शेयर मार्केट, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें मैंने शेयर मार्केट के बारे में बताया है, तो शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो। सो अब एआई के आने के माध्यम से, एआई की वजह से आप ट्रेडिंग में भी इजीली कुछ काम कर सकते हो, समझ सकते हो। बहुत, मैंने कहा ना, जैसे बहुत से कॉम्प्लेक्स चीजों को वो इजी वे में करता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देता है। बट हम लोग को एआई पे 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना ब्रेन हम लोग को यूज करना चाहिए, अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए एंड समझना चाहिए। एग्जाम्पल लाइक Zerodha AI, Grow and Paytm Money. Zerodha and Grow are related with stock market. And Paytm Money, नाम सुना होगा Paytm Money। जैसे कि AI फाइनेंस में कैसे मदद करता है? बजटिंग, क्या हम लोग को बजट बनाना चाहिए, किस सेक्टर किस सेगमेंट में कितना बजट होना चाहिए, जैसे कि मार्केटिंग टीम, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंस, एक्सपेंस कितना होना चाहिए, सेल्स कितना होना चाहिए, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उस पर बजट कितना बनाना चाहिए हम लोग को, वो एआई के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें कितना ग्रोथ है, वो एआई के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। सेविंग, सेविंग सेटिंग साइड्स मनी इज अ सेफ प्लेस इन अ फ्यूचर फॉर इमरजेंसी, यानी एआई से हम लोग ये बात भी पूछ सकते हैं कि हम लोग पैसे कहाँ सेव करें आगे फ्यूचर पर्पस के लिए। एंड रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान यानी कि जब आपकी एज 60 साल से ऊपर की हो जाती है, आप रिटायर हो जाते हैं। रिटायर मतलब कि काम से आप रिटायर होते हो, आप उसमें कैसे प्लान करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कुछ उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, वो एआई के माध्यम से आप बता सकते हो। एंड आज हम लोग और जानेंगे एआई इन फाइनेंस। फाइनेंस कंपनी एआई को यूज करती हैं रियल टाइम फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए। एंड एआई ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज द स्पीड इन फाइनेंस ऑपरेशन। जैसे कि मैंने बताया है आपको, एआई आने से बहुत चीजें फास्ट हो चुकी हैं, क्विक वे में काम होते हैं। सो एआई रिस्क को रिड्यूस करती है समझने के लिए और स्पीड इंक्रीज करती है। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज एआई इन एचआर एंड हायरिंग। जस्ट लाइक अ स्कैन रेज्यूमे, कंडक्ट इंटरव्यूज। जैसे कि कहीं पे भी आप जाओगे जॉब इंटरव्यूज के लिए, वहां पे जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके रेज्यूमे को देखेगा, अच्छा क्या क्या लिखा है उसमें, वो पढ़ेगा समझेगा, फिर आपसे इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा। बट एआई के आने के माध्यम से आपके रेज्यूमे को वो इजीली स्कैन कर लेता है एंड इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लेता है। जैसा आपने नाम सुना होगा, बहुत से जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए, रेज्यूमे को स्कैन करने के लिए। जैसे कि टूल्स उसके हैं हायर व्यू, लिंडिंग एआई, लिंडिंग आपने नाम सुना होगा, रिक्रूटर्स। एंड आई जानते हैं हम लोग एआई इन एचआर फाइनेंस के बारे में। एचआर इज बिकम smarter with AI. Many companies now using AI tools to scan thousands of resume. ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी में एक दो या 10-50 रेज्यूमे आते हैं, वहां पे लाखों रेज्यूमे आते हैं। तो एक किसी पर्सन के लिए, इंडिविजुअल किसी पर्सन के लिए थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमे देखना और पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। तो एआई के माध्यम से हम लोग उसको इजिली वे में समझ सकते हैं एंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कैंडिडेट को। Some even use video interviews where AI analyze your facial expression and tones. जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से, तो AI ये बता सकता है इंटरव्यू लेते समय, एनालाइज कर सकता है
कि आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपकी टोन कैसी है। टोन मतलब हार्श है, रूड है या स्मूथ है, यानी कि गुस्से वाली है या नॉर्मल हंसी मजाक वाली है। टूल्स लाइक जैसे बताया मैंने हायर व्यू और लिंक्डइन, ये हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी को बेटर टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बेटर कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए। एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत क्रूशियल रोल निभाता है किसी भी चीज में, जैसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं एचआर एंड हायरिंग। एचआर क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट होता है जो रिक्रूट करता है कैंडिडेट्स को जॉब पर्पस के लिए। एंड नेक्स्ट इज एचआर इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में एआई का बहुत रोल है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जब कोई भी किसी भी गुड्स को आप प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे कि चॉकलेट हो गए, बिस्किट्स हो गए, आप जब उसको मैन्युफैक्चरिंग करोगे फैक्ट्री में, तो उसमें क्या करेगा, फैक्ट्री को वो स्मार्ट बना देगा। एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होगा, वो बता देगा मशीन के बारे में, कब मशीन को मेंटेनेंस चाहिए। एग्जांपल लाइक टेस्ला एंड जी स्मार्ट प्लांट्स। आइए जानते हैं एआई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। फैक्ट्रीज टर्न इनटू स्मार्ट फैक्ट्रीज, कैसे? एआई मैनेज मशीन एंड प्रेडिक्ट द मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट प्रोडक्शन स्पीड। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी 5x स्पीड चल रही है प्रोडक्शन में, तो एआई बता देगा आपको कि ये 10x होनी चाहिए, 15x होनी चाहिए। जैसे टेस्ला है, टेस्ला एक ग्रेट एग्जांपल है आज के ज़माने में, क्योंकि उस कंपनी ने एआई का इस्तेमाल करके बहुत नए इनोवेशंस किए हैं। टेस्ला एक एग्जांपल है जिसमें रोबोट असेंबलिंग कार्स हैं, यानी कार को भी रोबोट असेंबल कर रहे हैं एंड विथ मिनिमम ह्यूमन हेल्प। जैसे कि पहले क्या होता था, कोई भी कार, कोई भी एक एसेट्स को असेंबल करने के लिए ह्यूमंस का इस्तेमाल होता था, बट आज के ज़माने में करंट में एक मशीन का यूज होता है एआई, जो बहुत इजीली वे में उसको असेंबल कर लेती है। दिस लीड द फ्यू एरर एंड लेस डाउन टाइम एंड हाई आउटकम्स, यानी कि एरर्स उसमें कम आएंगे एंड जल्दी जल्दी वो काम होगा। So in this slide we will study about AI in customer service। कस्टमर सर्विस में भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि यहाँ लिखा है 24/7 चैट बॉक्स एंड वॉइस एसेट, यानी कि एज अ ह्यूमन हम लोग 24/7 अवेलेबल तो नहीं हो सकते, हम लोग को सोना भी है, खाना भी है, बहुत चीजें नीड्स होती हैं, बट एआई यानी एक रोबोट को भूख नहीं लगती, उसको तो आराम नहीं करना है, वो एज अ ह्यूमन से फास्टर काम कर सकता है। तो एआई के आने से कस्टमर सर्विस में 24/7 चैट बॉक्स है। जब आपको पूछना है, रात के 2 बजे पूछना है, 3 बजे पूछना है, आप चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। एंड एग्जांपल लाइक व्हाट्सएप सपोर्ट, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर जितनी भी कंपनीज हैं आज के टाइम पे सब एआई का इस्तेमाल करती हैं एज अ चैट बॉक्स में भी इस्तेमाल करती हैं। जस्ट लाइक AI chat box like those on Swiggy, WhatsApp can answer customer question 24/7 quickly, no lunch break, no sleep. But these bots and a chat box can solve the problems, take orders, and even understand local language. Wow, AI can understand the local language. Great. This improve a customer satisfaction and cut down a support cost. Why is written that improve customer satisfaction? एक कस्टमर की सेटिस्फैक्शन क्यों इंप्रूव हुई? क्योंकि उसको क्विक आंसर मिला, 24/7 सर्विस मिली। जैसे कि रात के मैंने बताया 2 बजे आपको पूछना है पूछ सकते हो, 1 बजे पूछना है पूछ सकते हो, तो क्विक आंसर मिल रहा है आपको। तो ये सपोर्ट करता है कस्टमर सपोर्ट्स में, बहुत क्रूशियल रोल निभाता है एआई। इन नेक्स्ट, AI impact on jobs. This is the main topic, impacting on our jobs. Yes, AI is replacing some jobs, especially routine ones like data entry and manual checking. Is horror or is shocking? No, it's truth. AI is replacing a job because AI can do a work faster than a human, but it's also creating new rules. AI trainers, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, यानी कि एआई जो भी टास्क होते हैं जॉब्स में, वो क्विकली कर पाता है हर टास्क को। एंड इट्स अ की फॉर मूविंग फ्रॉम डूइंग रिस्पेक्टिव वर्क्स टू वर्क दैट रिक्वायर थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। यानी कि जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं, वो एआई फास्ट टाइपिंग कर पाएगा, बहुत चीजें एआई ह्यूमन से ज्यादा तेज कर पा रहा है, तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट जॉब पे भी पड़ता है। In the next video, there's a case study of Zara. आप लोगों ने नाम सुना होगा, what is Zara? Zara is not a movie.
Zara, we are talking about a company. Zara is also use AI for their managing inventories, such as Zara is a retail and inventories. What is retailers? It is a shopping retailers. AI क्या करता है? तीन चीजें यहाँ पे देखता है. पहला, डिमांड प्रिडिक्शन, यानी कि Zara use AI to analyze fashion trends and customer behavior to stock the right products. यानी कि AI बताता है Zara को कि आपको किस तरीके के फैशंस रखने चाहिए, कस्टमर्स की डिमांड क्या है एंड कस्टमर का बिहेवियर क्या है, तो कौन से स्टॉक्स आपके प्रोडक्ट्स में होने चाहिए, वो AI मदद करता है. पहला, डिमांड प्रिडिक्शन. सेकेंड, ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम. What is automated inventory system? They use AI to manage stocks level and supply chain efficiently. यानी जैसे आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे, AI is super advanced and literally ये कंपटीशन दे रहा है ह्यूमंस को कि आप हमसे तेज बन के दिखाइए. सो कोई भी इन्वेंट्री होती है किसी भी कंपनी में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कितने आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं आपके इन्वेंट्री में, तो वो AI तुरंत ही मैनेज कर देगी हर स्टॉक्स को एंड सप्लाई चेन बता देगी कितने सामान है, कितने डिमांड है. थर्ड, फास्ट फैशन मॉडल. AI also help Zara to reduce design to store time dramatically, keeping them competitive. यानी कि कौन सा मार्केट में फैशन चल रहा है, कस्टमर्स के बीच में कौन सी चीज डिमांड में है, वो AI तुरंत बता देती है. मतलब AI किसी भी कंपनी को क्रूशियल हेल्प करती है हर चीज को इजीली मैनेज करने के लिए. एंड इन द नेक्स्ट, इट इज अ केस स्टडी ऑफ टेस्ला. आपने नाम सुना होगा टेस्ला कार. दिस इज अ इमेज आई विल डिस्कस अबाउट दिस आल्सो. फर्स्ट इज written about automated products line with, जैसे कि टेस्ला में AI. टेस्ला एक फर्स्ट कंपनी है जो AI को अपने सिस्टम में लाई है. जैसे कि कार में रेडार होता है, कैमरास, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, न्यूट्रल नेटवर्क्स, ऑटो पायलट. यू नो दैट व्हाट इज ऑटो पायलट. यानी कि अब ऐसा हो चुका है AI के माध्यम से कि आप किसी कार में बैठे हो एंड कार आप नहीं चला रहे हो, आप बगल में बैठे हो, कार अपने आप चल रही है. शॉकिंग. मतलब क्या चीज, इतनी चेंजेस आ चुकी है आज के जमाने में कि आप कार भी AI चला रही है. कोई ड्राइवर नहीं होगा, AI चल रही है, AI चला रही है. तो समझ लीजिए जो कस्टमर बैठा होगा उसके यहाँ पे कितना धक धक हो रहा होगा कि भाई AI कार चला रही है, कहीं ठुक ना जाए. सो AI बहुत चीजें चेंजेस ला रही है, इंप्रूवमेंट्स ला रही है टेक्नोलॉजी में. आइए बात करते हैं केस स्टडी ऑफ टेस्ला. टेस्ला क्या है? AI प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी यानी ऑटो पायलट एंड FSD. टेस्ला यूज AI एल्गोरिथम्स फॉर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग. सो यहाँ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि AI डिसीजन लेती है कि कार कैसे चलनी है. ओके. सेकेंड इज फैक्टर ऑटोमेशन. फैक्टर ऑटोमेशन मीन्स टेस्ला एक जाइंट फैक्ट्री है. जाइंट फैक्ट्री मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री है टेस्ला की. उसमें रोबोट्स भी हैं और मशीनरी, लर्निंग एंड हाई इफिशिएंसी प्रोडक्ट्स. थर्ड, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड डेटा एनालिसिस टू इंप्रूव व्हीकल परफॉर्मेंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. यानी कि टेस्ला में AI ये मदद करती है जानने के लिए कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर्स के लिए क्या चीज सही है, कस्टमर क्या चाहता है कि उसके कार में होना चाहिए. सिंपली हम लोग ये समझें AI बहुत चीजें को इजी वे में करती है. एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम लोग सबकी केस स्टडी पढ़ रहे हैं कि AI क्या इंप्रूव लाई है उसमें. नेक्स्ट केस स्टडी इज नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स आप लोग ने सुना होगा. नेटफ्लिक्स में आप लोग मूवीज देख सकते हैं. नेटफ्लिक्स में आप लोग कोई भी चीजें सर्च करना चाहें, कोई भी चीजें सर्च कर सकते हैं. Netflix is also use AI to recommend shows based on your views history. It also help to reduce subscription cancellation. यानी कि आप लोग Netflix में जाओगे तो आप लोग सर्च करोगे कि मुझे ये मूवीज देखनी है, इस टाइप्स की मूवीज देखनी है, या ये कंटेंट हमें सर्च करना है. तो उसी कंटेंट बेसिस पे, उसी हिस्ट्री के बेसिस पे AI एक एनालिसिस करेगा उस हिस्ट्री का और बता देगा नेटफ्लिक्स को कि ये कस्टमर को ये चीजें देखनी है, ये टाइप की मूवीज देखनी है. जैसे कि हॉरर मूवीज हो सकती हैं, एक्शन मूवीज हो सकती हैं. तो जो टाइप की आपको मूवीज देखनी है AI एनालाइज करके बता देगा कि इस कस्टमर को ये मूवीज देखनी है, तो नेटफ्लिक्स आपको वही चीज दिखाएगा. सो AI रिकमेंड कंटेंट रिव्यू चंक्स. सो
समझ जाइए एआई क्या चीज है। एआई इज नॉट अ स्मॉल थिंग्स, इट इज अ वाइड थिंग्स, बहुत बड़ी चीज है। केस स्टडी ऑफ Lenskart. What is Lenskart? Lenskart is a company which makes spectacles, यानी कि गॉगल्स, जो चश्मे बनाती है Lenskart। Lenskart में भी एआई का इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, स्टॉक्स को मैनेज करना। जैसे कि Lenskart यूज करती है एआई को सजेस्ट करना ग्लासेस टू यूजर्स। जैसे आप लोगों ने Lenskart का ऐप भी देखा होगा, उस ऐप में एक एआई का ऐसा यूज लाया गया है जिसमें कई तरीके के गॉगल्स होंगे। आप किसी भी गॉगल्स को क्लिक करोगे, आपके फेस पे, यानी आपके फेस पे वो गॉगल्स फिट हो जाएंगे एंड आप घर बैठे जान पाओगे कि कौन से गॉगल्स मेरे चेहरे पे अच्छे लग रहे हैं। तो ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई, Lenskart use AI for suggesting glass and manage stock level in warehouses। जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आखिरकार होता क्या है? जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कोई सामान चाहिए, ये गॉगल्स, मानिए मैं Lenskart में गया एंड मैंने ये चीज देखा कि मुझे ये चश्मा अच्छा लग रहा है, तो मुझे चश्मा चाहिए, ये गॉगल्स चाहिए, तो मैंने तुरंत ऑर्डर लगाया। और अगर वो तुरंत मुझे मिल जाए विद इन 1 डे और 2 डे, एक दिन या 2 दिन के अंदर मुझे वो सामान मिल जाए, तो मैं ऑब्वियसली बात है मैं हैप्पी होऊंगा उस कस्टमर्स के सर्विस को लेके। तो एआई ये बताती है कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट, बेनिफिट इन ऑफ एआई इन बिजनेस। बिजनेस में एआई कैसे हेल्प करता है? फर्स्ट, इट सेव टाइम फॉर ऑटोमेटिक टास्क, रिड्यूस मिस्टेक, गलतियां कम कर देता है, कॉस्ट को कट करता है, कैन स्केल इजिली विदाउट हायरिंग मोर पीपल्स, यानी कि हर किसी चीज के लिए हम लोग को हर पर्सन को हायर ना करना पड़े, एआई अकेले वो काम कर देता है। हेल्प इन बेटर फास्ट डिसीजन मेकिंग को वो फास्ट बनाता है, यानी कि फास्ट ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन होंगे बिजनेस के फास्ट होंगे, एक्यूरेट होगा, यानी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऐसा नहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक हो सकती है, इंसान से मिस्टेक होती है, बट तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन से भी मिस्टेक होती है क्योंकि मशीन को बनाया किसने? इंसानों ने। जस्ट जोकिंग। एआई बिजनेस में हेल्प करती है एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, लो कॉस्ट, कॉस्ट को कम करती है, यानी कॉस्ट को कम मतलब जैसे कि अगर कोई चीज हम लोग को बनानी है, उसमें हम लोग को मान लीजिए 10 लोग की जरूरत है, बट एआई अकेले वो सारा काम कर देता है, तो कॉस्ट कम लगेगा। बेटर स्केलेबिलिटी, यानी स्केल ज्यादा होगा, एंड बेटर परफॉर्मेंस होगा। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क एंड चैलेंजेस। सो जहाँ तक हम लोगों ने अभी जाना कि एआई कितना हेल्पफुल है, कितना मददगार है, बट उसके रिस्क भी हैं, उसके चैलेंजेस भी हैं, वो जानेंगे। फर्स्ट, जॉब डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक काम को करने के लिए अगर 10 लोग की जरूरत है, एआई वो अकेले ही कर ले रहा है, तो जॉब गई। बायस इन एआई, प्राइवेसी इशू एंड टेक्निकल डिपेंडेंसी। सो आइए जानते हैं इसके बारे में हम लोग, रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में। बट दिस इज नॉट ऑल परफेक्ट, एआई ऑल्सो ब्रिंग प्रॉब्लम्स, राइट? एआई इट मे डिस्प्लेस जॉब्स, स्पेशली लो स्किल वंस, जिसके पास स्किल नहीं है उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो उसको इजीली वो रिप्लेस कर देगी क्योंकि उसके पास उससे ज्यादा स्किल है। एआई कैन बी बायस इफ द डेटा यूज इज बायस, यानी कि अगर किसी डेटा में छेड़खानी की गई, उसमें बायसनेस दिखाया गया, तो एआई उसी डेटा को एनालाइज करेगा, यानी कि डेटा में बायसनेस है, डेटा में अगर चोरी है, तो एआई भी उस चोरी डेटा को ही, यानी बायस डेटा को ही बताएगा। ये प्रॉब्लम है। जैसे ह्यूमन का है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक डेटा आया, वो सही नहीं है, तो मैं दूसरे पर्सन के पास जाएगा, वो चेक कर सकता है अच्छा ये डेटा सही नहीं है। बट एआई का क्या है, जो आपने अपलोड किया वही डेटा वो निकाल देगा। देयर इज अ प्राइवेसी कंसर्न, जैसे कि योर डेटा कैन बी मिसयूज्ड। जैसे कि आज की एक कोई खबर थी, उसमें आया था गिबली आर्ट्स के इमेजेस बनाए गए, एक ट्रेंड था, बहुत लोगों ने बनाए, बट फिर एक न्यूज भी आई कि इसमें रिस्क भी है कि आपके वो इमेजेस को कोई मिसयूज ना कर पाए। बट जो चैट जीपीटी के ओनर हैं, उन्होंने ये चीज बताया है कि मिसयूज नहीं होगा। बट हम लोग एआई पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मिसयूज ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स टू मच डिपेंडेंसी ऑन एआई कैन बैकफायर इफ इट फॉल एंड इट्स हैक। जैसे कि किसी ने कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट किसी ने कहा है कि हम लोग को 100% एआई पे निर्भर नहीं होना चाहिए, हम लोग को अपना ब्रेन भी यूज करना चाहिए। सो अगर हम लोग 100% एआई पे
निर्भर हो जाएंगे तो एआई हम लोग को बैकफायर करेगा, यानी कि हम लोग को हैक करेगा, हम लोग को काम ही नहीं करने देगा। तो हम लोग को एआई एक सर्टेन टाइम के लिए यूज करना चाहिए, सर्टेन चीजों के लिए यूज करना चाहिए, बाकी चीजों के लिए खुद का ब्रेन हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। So in this slide, we will study about how to prepare for the AI era. जैसे यहाँ लिखा है learn data tools like Excel, Python and Power BI. What is Excel? Excel is not a surf Excel. Excel is a tool in which can make a data entry like attendance, like any data को हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं। Python computers का एक tools है। Master AI tools like yes definitely it's a master chat GPT, जो आप बोलोगे वो अच्छे सर्च कर देगा। And mid journey focus on creativity and judgments, जैसे कि learning tools like Excel, Power AI and Pythons. Focus these things, focus AI can't do well. Creativity, emotional intelligence and strategic thinking. Stay updated, the world is changing fast. यानी कि बहुत सी चीजें कुछ जगह भी AI नहीं कर पा रहा है काम, बट वहां पे Excel है, Pythons है, जिसमें आगे चल के AI बहुत से चेंजेस ला सकता है। So we are in a last part, conclusion. So AI is here. It is not a joke. AI already exists in current world. Whether you want to run a business, getting a job, or grow your skill, learn how to use AI is now essential. जैसे हम लोग ने आज की वीडियो में जाना भी AI किस किस सेक्टर्स में, किस किस कंपनी में क्या क्या चेंजेस ला रहा है। सो AI आज के ज़माने में पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। So subscribe for more videos like this because the future belongs to those who are ready. If you are ready to learn AI with us, so subscribe the channel and hit the bell icon so you can't miss the part 2. Yes, आप लोगों ने सही सुना। Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so you can't miss the part 2 video of AI. Thanks for joining us.